तो बात करें हॉलीवुड में दो कंट्रोवर्सीज हुई है, एक टॉम हॉलैंड के रोमियो जूलियट प्ले को लेकर और एक मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज को लेकर। दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टॉम हॉलैंड की कंट्रोवर्सी क्या है। तो रोमियो जूलियट का जो प्ले है बहुत क्लासिक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने वो लिखा था और एज अ जूलियट हमेशा व्हाइट एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है। इस बार पहली बार ब्लैक एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा, तो इसे को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। और हॉलीवुड में कुछ वक्त से वोकिज्म बहुत देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो सुपर हीरो मूवीज बनाती है उसमें वो सबसे बड़ी कंपनी समझ लो उस जॉनर में अभी के टाइम में, तो उसका एक कंडीशन रहता है हर मूवी बनाते वक्त कि फीमेल लीड तो रहेगी हर मूवी में। अब इससे क्या होता है, मैं भी सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फोर्सफुली अगर किसी चीज़ को डालोगे किसी मूवी में तो उसकी राइटर के राइटिंग पे असर होगा, डायरेक्टर के क्रिएटिविटी पर असर होगा। मतलब ये समझ लो फीमेल लीड डालने के चक्कर में उसे कहानी चेंज करनी पड़ेगी। और इसी के चलते देखोगे तो कई सारे हमें फीमेल सुपर हीरो मूवीज़ देखने को मिल रही है जिसमें कुछ कंटेंट नहीं, घटिया मूवीज़ है वो, और वो फोर्सफुली बनाई गई है सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट ये दिखाने के लिए कह लो मूवी इंडस्ट्री में। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम 12 बजे से मूवी तो बनाओ कम से कम, अगर तुम्हें वुमेन एम्पावरमेंट ही करनी है जिसमें स्मार्ट राइटिंग हो, या फिर एक अच्छी फीमेल सुपर हीरो मूवी बनाओ। और दूसरी चीज़ वोकिज्म के चक्कर में देखोगे तो अभी कुछ वक्त के लिए मैस्कुलिनिटी नहीं दिखानी चाहिए, ये भी डिबेट हो रही है। डिबेट क्या हो रही है, इनफैक्ट कई स्टूडियो ने इसको सपोर्ट करने के चक्कर में मूवीज खराब कर दी। फॉर एग्जाम्पल, थॉर मैस्कुलिन है, गॉड है वो, नॉर्स के माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री में कह लो, लेकिन मैस्कुलिनिटी ये सब ना दिखाने के चक्कर में उसको जोकर बना के रख दिया। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि वोकिज्म के चक्कर में कुछ चीज़ें फोर्सफुली हो रही है जिसकी वजह से कंटेंट खराब हो जाता है। अब बात करें रोमियो जूलियट की, तो मुझे लगता है ठीक है भाई, ले किसी ब्लैक एक्ट्रेस को तो इतनी बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आज अगर वो शुरुआत करेंगे ब्लैक एक्ट्रेस को लेने की, तब आगे जाके हो सकता है ऑडियंस के लिए नॉर्मलाइज हो जाए। मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा माइंडसेट हो चुका है, हमारे देश में ले लो, बाकी के देश में ले लो, गोरा होना मतलब खूबसूरती, और ये ऐसे नहीं हुआ है, इसमें सालों साल लगे। आर्ट लिटरेचर ले लो, कहानी भी हमें सुनाते थे तब यही सुनाती थी कि गोरा राजकुमार, गोरा राजकुमारी, जो भी है गोरी राजकुमारी, जो भी चीज़ है। तो इसलिए हमारे भी इंडस्ट्री में देखोगे, मूवी इंडस्ट्री में तो एक्ट्रेस के लिए किसी मॉडल को लिया जाता है, टैलेंट हो या फिर ना हो उसको लिया जाता है। कई सारे एक्ट्रेस जिनको इंग्लिश नहीं आती वो सिर्फ मूवी इंडस्ट्री में इसलिए ताकि दिखने को खूबसूरत है, जो खूबसूरती की डेफिनेशन है। और नो डाउट ये सब बकचोदी लग रही होगी क्योंकि हमारा माइंडसेट हो चुका है वैसा कि खूबसूरती मतलब वाइट स्किन। मतलब मैंने एक्टिविस्ट, एक्ट्रेस, एक्टर्स इस इंडियन मूवी इंडस्ट्री के देखे जो कहते थे कि हमें प्राउड है डिस्क स्किन, ब्लैक स्किन के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने वो कलर वाइटनिंग जो भी होता है वो ट्रीटमेंट वो करा ले। तो बेसिकली वो माइंडसेट ही है। इसलिए देखोगे तो हॉलीवुड में अब वो चेंज कर रहे हैं कुछ चीज़ें। अभी मरमेड मूवी भी देखोगे तो उसमें भी किसी ब्लैक एक्ट्रेस को ही कास्ट किया था। तो मैं कहूँगा जब तक तुम राइटिंग और डायरेक्टर के विजन को खराब नहीं करते तब तक ठीक है। और जो भी ब्लैक एक्ट्रेस है अगर उसके एक्टिंग के टैलेंट पे अगर ये रोल दिया है तो भी ठीक है। अगर तुम सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि किसी ब्लैक एक्ट्रेस को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहूँगा फिर लोगों का जो विरोध है वो भी जायज़ है इसको लेकर, क्योंकि जेंडा भी देखोगे तो वो कुछ गोरी चमड़ी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने अपने टैलेंट के दम पर खेलो एक अच्छा खासा अपना फैन फॉलोइंग बना लिया। तो मैं तो ठीक हूँ। ये जो अभी मूवी आने वाली है जिसका मुझे लगता है रिहर्सल भी चालू हो चुके हैं और रोमियो जूलियट के कई सारे एडेप्टेशन बने हैं। इनफैक्ट मैं कहानी में भी बता देता हूँ कि दो लवर से फैमिली के चलते दो लवर्स लास्ट में मर जाते हैं और इससे इंस्पायर होकर तुम सोच नहीं सकते कितनी कहानियां बनी। तो जिसको जैसे लगा उसने वैसे एडेप्टेशन कर ले इस प्ले का। बाकी मूवी आने के बाद देखेंगे, क्योंकि एक सीरीज भी देखोगे मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, उसको भी इससे तरह क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन बाद में अब लोग कह रहे कि वो अच्छी सीरीज है। तो आने के बाद ही देखेंगे कि क्या कैसे कास्टिंग परफेक्ट है या फिर फोर्सफुली डाली गई है। और बात करें टी सीरीज वर्सेस मिस्टर बेस्ट की, तो पहले टी सीरीज और किसी फॉरेन के यूट्यूबर में ये कंपटीशन हुआ था लाइक सब्सक्राइब्स का, तब लोगों ने भर भर के टी सीरीज को सब्सक्राइब किया, टी सीरीज को फुल सपोर्ट किया, क्योंकि जो अगले यूट्यूबर था उसने भारत देश को गालियाँ दी थी, उसके सपोर्ट में जो आ रहे थे वो इंडिया को गाली दे रहे थे। तो यूनिटी समझ लो, और टी सीरीज को इतना सपोर्ट किया और टी सीरीज ने बहुत अच्छे तरीके से इसका धन्यवाद किया इंडियन क्रिएटर्स को।
अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी टी सीरीज का कुछ कंटेंट यूज करते हो तो तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा या फिर कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब सोचो, इंडियन क्रिएटर्स ने भी भर भर के सपोर्ट किया, लेकिन उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि भाई 2-3 सेकंड के लिए कुछ कंटेंट यूज कर लिया तो भाई कॉपीराइट मार देते थे। तो इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई तब भाई इंडियन क्रिएटर्स ने तो पहले ही कह दिया भाई इस बार हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो कहते हो भाई हम क्रिएटर्स हैं, हम एक साथ ग्रो हो गए, लेकिन तुम तो ग्रो हो जाते हो, ग्रो होने के बाद हमें पीछे खींचते हो। हाँ, तो मैं कहूँगा मिस्टर बीस्ट ने भी इंडिया के बारे में कुछ गलत सलत नहीं कहा। दूसरी बात, उसने कहा भाई एक फनी वे खेलो के बॉक्सिंग मैच खेलते, और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अगर ये कंपटीशन भी होता है तो मिस्टर बीस्ट को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिस्टर बीस्ट का सच में इंडिया में बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है।